हरियाणा के लोगों की ताकत का यही है असली राज। कमजोर से कमजोर आदमी भी इसे खाकर हो जाता है ताकतवर। जी हाँ, इस देसी सप्लीमेंट को बनाया जाता है गाय के शुद्ध देसी घी और 20 से भी अधिक जड़ी बूटियों और मेवों से, जिसे खाकर आजकल की बीमारियों के जमाने में भी 100 साल तक जीते हैं हरियाणा के लोग। तो आज हम न सिर्फ आपको हरियाणा के शक्तिवर्धक रसायन की पूरी मेकिंग दिखाएंगे, बल्कि साथ ही बताएंगे कि आप इसे कैसे अपने घर पर मंगा सकते हैं और इसे खाकर हो सकते हैं हरियाणा के लोगों जैसे ताकतवर। इसे बनाने की शुरुआत होती है कढ़ाई में देसी घी को लेने से। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी घी इस्तेमाल करते हैं वो सारा अपनी खुद की गायों के दूध से घर पर बनाते हैं। कढ़ाई में घी लेने के बाद इसे गर्म किया जाता है और फिर इस गर्म घी में डाला जाता है गेहूं का आटा। आटा भी अपने खुद के खेतों में उगाई हुई गेहूं का ही पिसवाते हैं। इस आटे को घी में अच्छी तरीके से भुना जाता है। लगभग 30 मिनट लगती है इस प्रोसेस में। और जब ये आटा पूरी तरीके से भुन जाता है, अपना कलर बदल लेता है, तब इसमें बेसन लेकर बेसन डाला जाता है। बेसन डालने के बाद भी लगभग 10 मिनट तक इसे और पकाया जाता है और उसके बाद इसमें डाला जाता है पिसा हुआ अश्वगंधा और शतावरी। ये डालने के बाद भी लगभग 5 मिनट तक इसे और पकाया जाता है, तब कहीं जाकर ये तैयार होता है। जिसके बाद इस तैयार हुए मिक्सचर को कढ़ाई से बाहर निकाला जाता है इन बड़ी बड़ी परातों के अंदर और इनमें इसे फैलाकर रख दिया जाता है ठंडा करने के लिए। इसके बाद दूसरी कढ़ाई ली जाती है और उसके अंदर भी डाला जाता है ढेर सारा घर का बना हुआ देसी घी और वह है इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाएगा। गोंद के बाद कढ़ाई में डाला गया है खरबूजा मगज। इसे भी घी में बढ़िया तरीके से फ्राई किया जाएगा और फ्राई करके बाहर निकाल लिया जाएगा अलग परात में। खरबूजा मगज के बाद कढ़ाई में डाला गया है खीरा मगज। इसे भी घी में बढ़िया तरीके से फ्राई करके बाहर निकाल लिया जाएगा। अब आखिर में इस कढ़ाई के अंदर डाले जाएंगे मखाने और इन मखानों को भी तब तक फ्राई किया जाएगा जब तक ये सारा घी ना पी लें। उसके बाद इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकालकर अलग परात में इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब तक आटे और अश्वगंधा का जो अपना मिक्सचर बनाया गया था ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसे अब लेकर आया जाएगा बाहर एक बड़ी सी कढ़ाई के पास और इस परात में जितना भी मिक्सचर है उस सारे को खाली कर लिया जाएगा इस कढ़ाई के अंदर। अब इसको मीठा करने के लिए ऊपर से डाली जाएगी देसी खांड, जो कि बहुत ही कम डाली जाती है कि सिर्फ नाम मात्र का मीठा हो सके। और उसके बाद बादाम लेकर इसके ऊपर घी में भुने हुए बादाम डाल दिए गए हैं। बादाम के बाद घी में भुने हुए काजू लेकर वो डाले गए हैं। काजू के बाद डाले गए हैं मखाने और मखाने के बाद अपने दोनों तरह के मगज भी डाल दिए हैं। इसके बाद घी में भुना हुआ गोंद डाला गया है और ऊपर से डाल दिया गया है नारियल का बुरादा। इसके ऊपर से डाले गए हैं पोपी सीड्स यानी कि खसखस और उसके ऊपर डाला गया है पिसा हुआ हरी इलायची का पाउडर। लास्ट में इसके ऊपर डाली गई है पिसी हुई काली मिर्च और अब इन सारी चीजों को कढ़ाई में बढ़िया तरीके से मिलाया जाएगा। तो कोई भी इसके अंदर केमिकल नहीं डाल किया जाएगा और कस्टमर्स को भेज दिया जाएगा। और क्योंकि गाइस मीठा इसमें बहुत ही कम रहता है और ड्राई फ्रूट्स इतने सारे, तो टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया रहता है। तो जहां आजकल के लोग बाजार से ताकत के लिए सप्लीमेंट खरीद कर ला रहे हैं जिसके अंदर ना जाने कितने केमिकल हैं, ये हरियाणा का असली राज है जो कि 100% नेचुरल है। और आप माने या ना माने, ये भैया के परिवार वाले पिछले 100 सालों से रसायन बना रहे हैं। 1915 से ये सब रसायन और सभी दवाइयां यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसको खाने से सबसे जो पहला है इम्यूनिटी मजबूत होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरी इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड